जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की हमारी वीडियो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट की है और जो वीडियो का टॉपिक है वो है कृषि विस्तार में ग्रामीण समाजशास्त्र का महत्व और ग्रामीण समाजशास्त्र और कृषि विस्तार के बीच अंतर संबंध। इसमें आप आसानी से देख पा रहे होंगे कि इसमें दो टॉपिक हैं। पहला ये पूछ रहा है इंपोर्टेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। दूसरा पूछ रहा है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन रूरल सोशियोलॉजी एंड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन। तो जब इसमें दो टॉपिक है ना, तो हम इसको दो पार्ट में समझेंगे। आज की जो वीडियो है वो पार्ट 1 है, जिसमें हम बात करेंगे इसके इंटर रिलेशनशिप पे। लेकिन यहाँ पे आपको डाउट भी हो सकता है कि सर पहले तो इम्पोर्टेंस आ रहा है ना, तो पहले इसके इम्पोर्टेंस से बात करिए, इंटर रिलेशनशिप पे क्यों बात कर रहे हो। तो देखो इसको समझो, अगर आप इसका इंटर रिलेशनशिप समझ जाते हैं ना कि जो रूरल सोशियोलॉजी है और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है इनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो इसके इम्पोर्टेंस को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और इससे कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, टॉपिक तो दोनों ही पढ़ने हैं ना, तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, पहले इंटर रिलेशनशिप को ही समझ लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले ये समझो कि रूरल सोशियोलॉजी किसे कहते हैं और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन किसे कहते हैं और इनका इंटर रिलेशनशिप क्या है, ये इंटर रिलेशनशिप किसे कहते हैं। इन तीनों टर्म को समझो, अगर इनको आप समझ जाते हैं ना तो आगे वीडियो में आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रूरल सोशियोलॉजी पे। हालांकि रूरल सोशियोलॉजी क्या होती है आप सभी को पता होगा, यानी जो रूरल सोसाइटी है उसकी स्टडी करना ही रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। हिंदी में कहें तो ग्रामीण समाज के अध्ययन को ही ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। अगर आप इसको आसान शब्दों में याद रखना चाहें तो ऐसे याद रखना कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं ना, उनका अध्ययन करना ही ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी कहलाता है। लेकिन एक बात बताओ, गांव में रहने वाले लोगों का आप किस चीज़ का अध्ययन करोगे, तो सीधी सी बात है कि हम सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। और सोशियोलॉजी में क्या आता है, तो समाज से संबंधित चीज़ें आती हैं, सामाजिक चीज़ें ही आती हैं। तो इसमें हम किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पे भी सामाजिक चीज़ों का अध्ययन करेंगे, जैसे कि लोग हैं उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या उनका व्यवहार है, क्या वो कल्चर फॉलो करते हैं, क्या वहाँ पर ट्रेडिशन है या क्या सामाजिक समस्याएं। तो जो समाज से संबंधित चीज़ हैं, कहाँ की, तो गांव की, उन्हीं के अध्ययन को रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। एकदम आसान है, कोई हार्ड चीज, सीधा याद रखो कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके अध्ययन को ही ग्रामीण समाजशास्त्र कहलाते हैं, बात खत्म। तो आप समझो कि एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन किससे कहते हैं। तो देखो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन का सीधा सा मतलब होता है कृषि से संबंधित ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जो उस ज्ञान को नहीं ले सकते। इसका क्या मतलब है, तो इसे एक एग्जाम्पल से समझो किसानों के संदर्भ में। अब देखो ऐसा तो है नहीं कि पहले किसान किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएं और उसके बाद में वो कृषि के बारे में पढ़ें और फिर वो जाकर खेती करें, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। तो जरूरी है कि उनको कृषि से संबंधित ज्ञान के बारे में बताया जाए, यानी उनको ये बताया जाए कि वो कैसे उत्पादन बढ़ा सकते हैं या जो नई नई तकनीकें आ रही हैं, जो नई नई वैरायटी आ रही हैं, उनके बारे में बताया जाए। तो जब उनके बारे में उन्हें बताया जाएगा ना, तो उसी को एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहेंगे। यानी देखो इसका सीधा सा मतलब है कि कृषि से संबंधित ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाना जो उस ज्ञान को नहीं ले सकते या ज्ञान के क्षेत्र से या शिक्षा के क्षेत्र से वो बाहर हैं। जैसे कि सभी किसान हो गए, अब किसान कोई यूनिवर्सिटी या कॉलेज तो जाते नहीं है पढ़ने के लिए, तो जरूरी है कि उनको बताया जाए कि वो कैसे अधिक उत्पादन ले सकते हैं, नई नई तकनीक के बारे में बताया जाए। इसी को एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन कहेंगे। और बात करें इंटर रिलेशनशिप पे, तो देखो इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। इसका क्या मतलब है, तो इसको भी एग्जाम्पल से समझो। जैसे इसे ना आप अपने संदर्भ में और पेड़ के संदर्भ में समझो। जैसे अगर हम आपसे कहें कि एक बात बताओ, आपका और पेड़ का क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो आप कहेंगे कि जो हम हैं वो पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो पेड़ बदले में हमें क्या दे रहे हैं, तो पेड़ बदले में हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो इसी को कहेंगे इंटर रिलेशनशिप, यानी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो अब ये समझो कि जो रूरल सोशियोलॉजी है और जो एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन है, इन दोनों का क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो इसको समझने के लिए ना एक एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो ये ना एक नागालैंड का गांव है जिसका नाम है ए। आपसे कहा गया कि इस गांव में जाके ना आपको एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन करना है। अब एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में क्या करेंगे, तो सीधी सा जवाब है इसका कि आप वहां पे ना कृषि से संबंधित ज्ञान का विस्तार करोगे या वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कृषि से संबंधित ज्ञान आप दोगे। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे जाने से पहले आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि वहां पे जो लोग रहते हैं उन वो कौन सी
भाषा बोलते हैं, कैसा उनका रहन-सहन है, यानी बहुत सारी चीज़ों का आपको उसका आइडिया होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तभी आप अच्छे से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर पाएँगे। तो ये आपको पता कहाँ से चलेगा? तो इसका सीधा-सा जवाब है रूरल सोशियोलॉजी से। क्यों? क्योंकि देखो हमने आपको पीछे बताया था कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या करती है? तो गाँव में रहने वाले लोगों का अध्ययन करती है। तो ये जब आप पता करोगे कि वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या रहन-सहन है, क्या भाषा है, क्या व्यवहार है, क्या परंपराएँ हैं, या कैसे उन लोगों का आपस में रिलेशन, तो ये सभी चीज़ें आपको कहाँ से पता लगेंगी? तो रूरल सोशियोलॉजी से पता लगेंगी। अब आप इसका इंटररिलेशनशिप समझ पाए। देखो, जो रूरल सोशियोलॉजी है वो क्या करेगी? तो इस एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन के लिए ज्ञान का कार्य करेगी। यानी जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो रूरल सोशियोलॉजी से बहुत सारी चीज़ें पता कर पाएगा उस एरिया के बारे में, और बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कर पाएगा। तो ये तो इसका संबंध हो गया ना इसके साथ में। अब इसका क्या संबंध है? यानी जो रूरल सोशियोलॉजी है उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के साथ क्या संबंध है? तो देखो, जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है ना, वो क्या करेगा? उस गांव का विकास करेगा। विकास कैसे करेगा? जैसे हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था नागालैंड का। तो एक बात बताओ, अगर इन लोगों को कृषि से संबंधित जानकारी मिलेगी, जैसे कि नई तकनीकी हो गई या नई वैरायटी हो गई, या कैसे वो अच्छे से प्रोडक्शन ले सकते हैं, तो उस ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा नहीं होगा? सीधी सी बात होगा। यानी अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा और जो वहाँ पर लोग हैं या किसान हैं उनको नई नई तकनीकी के बारे में पता लगेगा, तो इससे जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि होगी, और जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो जो रूरल एरिया है उसका डेवलपमेंट होगा। तो देखो, एकदम आसान है, कंफ्यूज मत करना कि जो रूरल सोशियोलॉजी है वो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए ज्ञान का काम करेगी, और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है वो इस रूरल सोशियोलॉजी का विकास करेगा, या वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उन्हें कृषि से संबंधित वो ज्ञान देगा। तो यही इसका इंटर रिलेशनशिप है। अब आप ये मत सोचने लगना कि सर आपने इतना समझाने में बहुत टाइम ले लिया। देखो, हमने ऐसा इसलिए किया ताकि आपको आगे समझने में ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। अब आप देखना, अब आगे ना चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हो सकता है अभी भी किसी बच्चे को कोई चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई हो, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे भी तो हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे ना। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। अगर आप चाहो तो उसको नोट भी कर लेना। देखो, हम आपको जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं ना वो बहुत अच्छे और प्रॉपर वे में करते हैं। अगर आप इसको नोट करेंगे ना तो आपको एक तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में आसानी हो जाएगी। दूसरा, अगर आप इस फॉर्मेट में लिख के आएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर भी मिलेंगे। तो आप चाहें इसको नोट कर लेना, खुद लिखना हो अपने मन से तो वो भी लिख सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके इंट्रोडक्शन को देखो। तो ग्रामीण समाजशास्त्र और कृषि विस्तार के बीच एक घनिष्ठ परस्पर संबंध है। दोनों का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण समाज का विकास और उनकी समृद्धि को बढ़ावा देना है। There is a close interrelationship between rural sociology and agricultural extension. Both aim to promote the development and prosperity of rural society. तो देखो, ये तो इंट्रोडक्शन है, इसमें समझाने को कुछ नहीं है, नोट करना चाहो कर लेना। अब बात करते हैं इसके इंटर रिलेशनशिप पे। तो जो इसका पहला इंटर रिलेशनशिप है वो है ग्रामीण समाज की समझ, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूरल सोसाइटी। तो देखो, यहाँ पे तो इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है आपको समझाने के लिए। ग्रामीण समाजशास्त्र किसे कहते हैं, कृषि विस्तार किसे कहते हैं, हम आपको पीछे समझा चुके हैं। यानी ग्रामीण समाजशास्त्र का मतलब है कि जो गाँव में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन करना या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना, और कृषि विस्तार का मतलब होता है कृषि से संबंधित जो ज्ञान है वो उन लोगों तक पहुँचाना जो उस ज्ञान से बाहर हैं, वो ज्ञान को नहीं ले सकते, तो उसी कृषि विस्तार कहेंगे। तो ये आप चाहे नोट कर लेना। अब इसके इंटर रिलेशनशिप को देखो। तो देखो, ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है ना वो कृषि विस्तार के लिए ना वो नॉलेज देगा उस एरिया की। जैसे हमने भी आपको पीछे एग्जाम्पल दिया था नागालैंड का। यानी जो नागालैंड का आप समाज है उसका अध्ययन करोगे तो आपको क्या होगा कि जो कृषि विस्तार है ना उसको आप सही तरीके से वहाँ पे लागू कर पाएंगे। यानी आपको ये पता चल जाएगा कि वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या वो बोलचाल है, क्या उनकी परंपराएं, बहुत सारी चीज़ों का आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे तरीके से ना कृषि विस्तार वहाँ कर पाएंगे। तो दोनों के आप इंटर रिलेशनशिप को समझ पाए, यानी आसान है। ये इसको नॉलेज देगा, बदले में इसको क्या मिलेगा ग्रामीण समाजशास्त्र को, तो इसका विकास होगा, यानी इसे नई नई चीज़ें जानकारी मिलेगी या नई नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्रामीण समाजशास्त्र से प्राप्त जानकारी कृषि विस्तार के लिए प्रभावी रणनीति तैयार करने में सहायता प्रदान करती है। यानी आप उस एरिया में कैसे अच्छे से एजुकेशन का प्रसार कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं एग्रीकल्चर संबंधित, तो उसकी जो सही स्ट्रेटजी है ना उसमें ये ग्रामीण समाजशास्त्र काफ़ी मदद करता है।
The knowledge gained from the rural sociology helped in designing effective strategies for agricultural extension। इसके बाद जो दूसरा है वो है समस्याओं की पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो देखो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उससे क्या होगा, तो यहीं से क्लियर हो जा रहा है कि जो समस्याएं हैं ना उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। आपको मतलब जो कृषि विस्तार करेगा या जो कृषि विस्तार करने जाएगा किसी भी एरिया में, तो उसको ग्रामीण समाजशास्त्र से क्या फायदा होगा कि समस्याओं की जानकारी मिलेगी, जैसे कि गरीबी हो गई, अशिक्षा हो गई, सामाजिक असमानताओं को समझने के बारे में पता लगेगा, या फिर उसे ये पता लगेगा कि वहाँ पर जो उत्पादन है वो क्यों कम है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उससे जानकारी मिलेगी। तो जो कृषि विस्तार है ना वो इन समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान प्रदान करेगा। अब जैसे मान लो किसी एरिया में गरीबी है तो वो ये देखेगा कि उस एरिया में गरीबी क्यों है। जैसे मान लो कि वहाँ पर उत्पादन बहुत कम हो रहा है तो वो उस उत्पादन को बढ़ाने के नज़रिए से वो समाधान प्रदान करेगा। अब वहाँ पे गरीबी है ही नहीं तो क्या ज़रूरत है वहाँ पर उसका समाधान प्रोवाइड करने की, या कोई और समस्या है तो उसके समाधान प्रोवाइड करेगा। तो कहने का मतलब है कि ग्रामीण समाज था समस्याओं की पहचान करेगा या उसकी जानकारी देगा, और ये जो कृषि विस्तार है वो उसका समाधान करेगा। दोनों का क्या इंटर रिलेशनशिप हुआ, ये इसको जानकारी दे रहा है समस्या की और ये समस्याओं का समाधान दे रहा है इसको, तो ये इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप हो गया। बाकी ये पढ़ लेना, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सामाजिक जागरूकता यानी कि सोशल अवेयरनेस। तो देखो इसको समझो, उससे पहले ये जो टॉपिक है ना ये एक दूसरे में उलझा हुआ है, इसलिए थोड़ा ध्यान से समझना। बाकी हम अपनी समझाने की ना आपको पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आप भी प्लीज़ थोड़ी मेहनत कर लेना हमारे साथ समझने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ना एक दूसरे में उलझा हुआ है। अब समझो कि जो सामाजिक जागरूकता है वो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप कैसे है। तो देखो बात करते हैं पहले ग्रामीण समाजशास्त्र पर। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र उसमें क्या होगा, सीधा सा है कि जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनका अध्ययन करेंगे। अब इसमें किस चीज़ का अध्ययन करेंगे, तो जागरूकता पे यहाँ पे लिखा भी हुआ है जब सामाजिक जागरूकता है, यानी जो लोग हैं उनमें हम ये देखेंगे कि उनको कैसे जागरूक किया जा सकता है। अब जागरूक किस चीज़ के लिए, तो कृषि के लिए, कृषि से संबंधित जो चीज़ें हैं उनको बताने के लिए, या उनके बारे में वो कैसे उनको जागरूक किया जा सकता है जिससे वो नई नई चीज़ों को कृषि में अपनाएं या नई नई तरीके से फार्मिंग को करें जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े। तो कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ये समझाएगा कि लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है या उनमें कैसे जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जागरूकता मतलब अवेयरनेस होता है। और अगर बात करें कि जो कृषि विस्तार है इसका ग्रामीण समाज के साथ क्या संबंध है, तो देखो जब आपको ये पता लग जाए कि किसी भी एरिया में, जैसे मान लो ये एरिया में, इस एरिया में कृषि में जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो आप क्या करोगे, सीधा इस ज्ञान का उपयोग करके कृषि के महत्व को समझाओ। कृषि के महत्व में क्या समझाओगे, लोगों को ये बताओगे कि वो केवल धान या गेहूं की खेती ना करें बल्कि डाइवर्सिटी फार्मिंग करें, यानी अलग अलग फसलों को उगाएं, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हो गया, मेडिसिनल क्रॉप्स हो गई, क्योंकि जो इनसे प्रोडक्शन होता है वो भी ज़्यादा होता है और उनकी मार्केट प्राइस भी ज़्यादा होती है। साथ ही जो नई तकनीकी है उनके बारे में उनको जागरूक करोगे और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। देखो अब इसको आप समझे, यानी जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसका कृषि विस्तार के साथ क्या संबंध है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र ये बताएगा कि लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं और इसका इसके साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो ये जो वहाँ के लोग हैं उनको नई नई जानकारी देगा या उनको जागरूक करेगा, इन कृषि का महत्व समझाएगा, नई नई तकनीकों के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में समझाएगा। तो ये दोनों का इंटर रिलेशनशिप है। इंग्लिश में देखो, रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज मेथड टू इंक्रीज अवेयरनेस इन रूरल कम्युनिटीज, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन क्रिएट अवेयरनेस अमंग फार्मर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर, न्यू टेक्नोलॉजीज एंड गवर्नमेंट स्कीम थ्रू एक्सटेंशन प्रोग्राम्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप है वो है सामाजिक और आर्थिक विकास या सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो देखो ये भी पीछे वाले की तरह ही है, जैसे अभी हमने आपको पीछे बताया, यानी जो ग्रामीण समाजशास्त्र है, जो रूरल सोशियोलॉजी है, वो ये समझाएगी कि जो ग्रामीण लोग हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनका आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक एरिया है जहाँ पर जो किसान है उनका आर्थिक विकास इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि वो गलत तरीके से फार्मिंग कर रहे हैं या मॉडर्न तरीके से वो फार्मिंग नहीं कर रहे हैं। तो अब ये समझ
में आ गया ग्रामीण समाज के अध्ययन से कि आर्थिक विकास उनका क्यों नहीं हो रहा। अब जो कृषि विस्तार है ना, वो इसी ज्ञान का उपयोग करेगा और उन किसानों को बताएगा कि वो कृषि उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं, यानी वो नई नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं या आधुनिक तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। तो जैसे ही कृषि उत्पादन बढ़ेगा, एक बात बताओ, किसानों की आय भी बढ़ेगी क्योंकि उत्पादन पे आय डिपेंड होती है। उत्पादन बढ़ा, आय बढ़ेगी, और जब आय बढ़ेगी तो आर्थिक विकास होगा या नहीं होगा, और जब आर्थिक विकास होगा तो सामाजिक विकास भी होगा, सीधी सी बात है। तो जो किसानों की आय है अगर वो बढ़ती है तो उसी से सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इन दोनों का आपस में क्या इंटर रिलेशनशिप है? तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ये समझाएगा कृषि विस्तार को कि जो आर्थिक विकास है वो कैसे कर सकते हैं, और जैसे ही इसको ये पता लगेगा, ये क्या करेगा ग्रामीण समाजशास्त्र में, जो वहाँ के लोग हैं, जो किसान हैं, उनको कृषि उत्पादन में बढ़ावा देगा या उनको ये बताएगा कि वो कैसे उत्पादन को बढ़ाकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं, अपना आर्थिक विकास कर सकते हैं। इंग्लिश में देखो, रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रूरल कम्युनिटीज। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन वर्क टू द स्ट्रेंथ द रूरल इकोनॉमी बाय इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन एंड इम्प्रूविंग फार्मर इनकम। इसके बाद जो नेक्स्ट इंटर रिलेशनशिप है वो है नेतृत्व विकास यानी लीडरशिप डेवलपमेंट। एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया है, इसको हटा देना, ये थोड़ा सा गलती है हमारी इसमें, तो इसको आप हटा देना, ये केवल यहाँ पर नेतृत्व लिख लेना और यहाँ पर लीडरशिप। तो अब ये समझते हैं कि जो नेतृत्व है वो इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप कैसे है। उससे पहले देखो, आप अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हो ना, यहाँ पे खाली टॉपिक चेंज हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट वही है, रूल वही है। इसमें भी क्या होगा कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र वो क्या करेगा, तो जो समाज है उसमें जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं ना, या कहें कि जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी वो पहचान करेगा। यानी इसकी सहायता से हमें ये पता लग सकता है, जैसे मान लो ये कोई एक एरिया ए, तो हमें ये आइडिया हो जाएगा यहाँ पे जो लोग हैं उनमें प्रभावी लोग कौन हैं, ये ऐसा कौन से लोग हैं जो यहाँ पे लीडरशिप के रूप में कार्य करते हैं। तो इससे एक्सटेंशन का क्या लेना देना है, तो देखो इसका लेना देना ये है कि जब आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए जाओगे या वहां पर कृषि विस्तार के लिए जाओगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कि वहां पर लीडर कौन है या जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो कौन है। इससे क्या फायदा होगा कि वहां पर आप जो कृषि का विस्तार करेंगे ना बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप किसी एक गाँव में गए, अगर उस गाँव में आप कृषि के विस्तार के लिए गए हैं ना, यानी कृषि विस्तार का मतलब है कि जो कृषि संबंधित ज्ञान है उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए गए हैं। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, वो बहुत पावरफुल है या वहां पर लीडर है या वो प्रभावशाली व्यक्ति है, तो वो आपको सारे लोगों से बात करा सकता है क्योंकि उसकी उतनी ज्यादा जान पहचान होगी। लेकिन आप किसी भी ऐरे गहरे के साथ या किसी भी नॉर्मल इंसान के साथ घूमोगे तो आपको उतना ज्यादा मतलब वो नहीं लोग देंगे भाव। लेकिन अगर किसी पावरफुल व्यक्ति के साथ अगर आप कृषि विस्तार करोगे तो वहां पर समाज में आप बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो इन दोनों के इंटर रिलेशनशिप को समझ पाए तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र वो क्या करेगा, ये समझाएगा कि जो ग्रामीण समाज है वहां पर जो नेतृत्व है या जो प्रभावशाली व्यक्ति हैं वो कौन है, उन्हीं का आप उपयोग करके कृषि विस्तार में क्या करेंगे। तो इनके माध्यम से क्या करेगा कृषि विस्तार, तो नई तकनीकी का प्रसार करेगा या कहें कि जो कृषि संबंधित ज्ञान है उसका प्रसार करेगा। देखो कोई हार्ड चीज नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगा के समझें। देखो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है वो ये समझाएगा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए कि वहां पर नेतृत्व करने वाले व्यक्ति कौन है, प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, उनका उपयोग करके ये एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कृषि का प्रसार करेगा या कृषि संबंधी जो ज्ञान है उसका प्रसार करेगा। तो यही इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप है। इंग्लिश में पढ़ना चाहे इंग्लिश में ही पढ़ लेना। इसमें क्या होगा कि जो आइडेंटिफाई करेगा जो लीडर्स होते हैं या जो पावरफुल व्यक्ति होते हैं, पावरफुल पर्सन होते हैं उनका, और जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन है उसमें क्या होगा, तो इन्हीं लीडर्स का उपयोग करके जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसका वो प्रमोट करेगा या वहां पर है वो उसका एक्सटेंशन करेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका इंटर रिलेशनशिप है वो है संचार माध्यम का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन मेथड। तो देखो ये भी पीछे वाले की तरह ही है, यानी जैसे हमने अभी पीछे बताया था कि इसमें भी ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन से क्या होगा कि वहां पर जो ग्रामीण समाज है वहां पर ये पता लगेगा कि जो कौन सा माध्यम है वो अधिक प्रभावी है। इसका क्या मतलब है, देखो संचार का मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी आपस में बातचीत करना या अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाना या लोगों की बातों सुनना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। मोटा मोटा यही कहते हैं कम्युनिकेशन को।
अगर बात करें कि इसका इन दोनों के साथ क्या इंटर रिलेशनशिप है, तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसमें आप लोगों के अध्ययन करके आप ये समझ पाओगे कि उनसे संचार करने का कौन सा माध्यम ठीक रहेगा। क्या वो टेलीविज़न सबसे अच्छा हो सकता है, यानी जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं क्या वो सभी कोई टेलीविज़न देखते हैं तो उसके माध्यम से संचार कर सकते हैं, या वहाँ पर आप समूह चर्चा कर सकते हैं, यानी सारे लोगों को एक साथ बैठा के समूह में चर्चा कर सकते हैं, या कोई प्रदर्शन कार्य के ज़रिए उनको समझा सकते हैं। तो ये कुछ माध्यम हैं जिससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अब ये जो ग्रामीण समाजशास्त्र है इससे हमें पता लग गया कि वहाँ पे जो लोग हैं वो मान लो समूह चर्चा से ना बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को समझेंगे, यानी जो कृषि संबंधित ज्ञान है उसको समझेंगे। तो अब क्या होगा, इसी का उपयोग करके ना ये कृषि विस्तार क्या करेगा, वहाँ पर समूह चर्चा करेगा, यानी लोगों को आप एक साथ बैठाकर उनको ये बताएगा कि ये नई तकनीकी आई है, इसके उपयोग से इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों के इंटरलेशन को समझ पाए, यानी ये इसको ये ज्ञान देगा कि वो कम्युनिकेशन कैसे कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिया था समूह चर्चा का, उसी का ये उपयोग करके कृषि विस्तार क्या करेगा कि जो कृषि से संबंधित ज्ञान है उसका विस्तार कर देगा। इंग्लिश में देखो, रूरल सोशियोलॉजी आइडेंटिफाइज विच कम्युनिकेशन मेथड आर मोस्ट इफेक्टिव इन रूरल कम्युनिटीज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यूज दोस मेथड सच एज ग्रुप डिस्कशन, डिमोन्स्ट्रेशन एक्सेट्रा। इसके बाद जो लास्ट है, 1 मिनट ये गड़बड़ हुआ है, 6 ये नंबरिंग गड़बड़ हो गई, इसको 7 कर लेना, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट इंटर रिलेशनशिप है वो है महिला सशक्तिकरण यानी वुमेन एम्पावरमेंट। ये भी पीछे वाले की तरह ही है, यानी इसमें भी ग्रामीण समाजशास्त्र वो क्या करेगा, तो महिलाओं की सामाजिक भूमिका और उनकी स्थिति का अध्ययन करता है या उनके बारे में बताता है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो आपको किसी एरिया में ना एक्सटेंशन के लिए जाना है और महिला सशक्तिकरण के फील्ड में जाना है, तो अब आप क्या करेंगे कि वहाँ पर ना जो महिलाएं हैं उनकी जो भूमिका है वो क्या है, यानी उनकी सामाजिक भूमिका क्या है या जो स्थिति है उसके बारे में आप अध्ययन करोगे। और जो समाज के लोग हैं, महिला भी समाज के लोग हैं ना, और जब उनका अध्ययन करोगे तो उसको क्या कहते हैं, तो उसी को सोशियोलॉजी कहते हैं, सॉरी उसको रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। तो ये जो रूरल सोशियोलॉजी है ये इस कृषि विस्तार को ये समझाएगी कि जो महिलाएं उनकी समाज में क्या भूमिका है या उनकी क्या स्थिति है। अगर उनकी स्थिति ठीक नहीं है तो क्या होगा कि जो महिलाएं ना उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कृषि विस्तार कार्य करेगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा हुआ है कृषि, तो जो महिला की स्थिति है वो किस फील्ड में सुधारी जाएगी, तो सीधी सी बात है एग्रीकल्चर के फील्ड में। यानी जो एग्रीकल्चर का फील्ड है उसमें जो वुमेन है, जो महिलाएं हैं, उनकी भूमिका को कैसे बढ़ाया जा सकता है या उसकी स्थिति को कैसे सुधार सकते हैं, इस पर ये कृषि विस्तार कार्य करेगा। तो दोनों की इंटररिलेशनशिप को आप समझ पाए, देखो सीधा सा। तो जो ग्रामीण समाजशास्त्र है ये कृषि विस्तार को ये समझाएगा कि जो वुमेन है उनकी एग्रीकल्चर के फील्ड में क्या भूमिका है या उनकी क्या स्थिति है। अब जैसे ही पता लगेगा ये कृषि विस्तार उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कार्य करेगा, यानी उनकी स्थिति को कृषि के फील्ड में कैसे सुधार सकता है या उनके क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में महिला को जाके बताएगा। तो इसी को इनका इंटर रिलेशनशिप कहेंगे। इंग्लिश में देखो, रूरल सोशियोलॉजी स्टडीज द सोशल रोल एंड स्टेटस ऑफ वुमेन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन वर्क टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ वुमेन। तो जो हमारा टॉपिक है, 1 मिनट आगे और भी है क्या, अरे ये निष्कर्ष तो रह गया, निष्कर्ष यानी कंक्लूजन पे भी बात करते हैं। उससे पहले ये देखो हमने जो आपको टॉपिक समझाया है ना, ये केवल हमने आपको टॉपिक नहीं समझाया बल्कि कैसे एक अच्छा आंसर लिखें इसका भी हमने इसमें एक मतलब आपको समझाने की कोशिश की है। कैसे समझाने की कोशिश की है, तो देखो शुरुआत में हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है, तो आप भी एक अच्छा आंसर अगर लिखना चाहते हैं और अच्छे नंबर अगर ग्रेजुएशन में लेना चाहते हैं ना, तो एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखो। उसके बाद में ना पॉइंट में जो भी उसमें पूछा गया है, जैसे कि इंटर रिलेशनशिप पूछा गया है तो हमने आपको 7 पॉइंट दिए, तो सातों पॉइंट को आप लिखें, उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसके बाद लास्ट में ना निष्कर्ष जरूर लिखें। हर क्वेश्चन में निष्कर्ष क्यों लिखें, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होता है ना वो बहुत जल्दबाजी में नोटबुक चेक करता है, ये तो आपको भी बहुत अच्छे से पता है। तो अगर आप निष्कर्ष लिख देंगे ना, तो अगर वो मान लो पूरा आंसर नहीं पढ़ रहा है ना तो वो निष्कर्ष जरूर पढ़ेगा, क्योंकि निष्कर्ष सारे बच्चे लिखेंगे नहीं, सीधी सी बात है। और अगर केवल आप लिखेंगे तो इससे क्या फायदा होगा कि आपकी जो नोटबुक है वो बाकी बच्चों से अलग होगी। और जब वो आपके निष्कर्ष को पढ़ेगा और निष्कर्ष अगर आपने अच्छा लिखा है तो वो आपको काफी अच्छे नंबर देगा। अब निष्कर्ष कैसे लिखें, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने लास्ट में 2 लाइन में लिख दिया है कि दोनों का जो अंतिम लक्ष्य है वो ग्रामीण समाज की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करना है। इतना ही काफी है। इंग्लिश में देखो, द अल्टीमेट एम ऑफ बोथ
इज टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन ऑफ द रूरल सोसाइटी। तो अब जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पर आकर कंप्लीट होता है। वीडियो में आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।